वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपकी अपनी मैम मीनू चौहान आपके लिए आज बच्चों की रिक्वेस्ट पे, बच्चों ने मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया है कि आपने इंग्लिश का कोई चैप्टर नहीं कराया, तो आज आप बच्चों की रिक्वेस्ट पर इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड 10th क्लास का लेकर समझाने आई हूँ। तो प्लीज ये चैप्टर बहुत इजी है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इट्स हिस्टोरिकल बेस्ड चैप्टर। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप जब भी इंग्लिश लिखते हैं कोई भारी भरकम वर्ड्स आपको यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश शुड बी मीनिंगफुल। आप जो इंग्लिश लिख रहे हैं, जो आप इंग्लिश बना रहे हैं, वो एक सिंपल इजी लैंग्वेज में भी हो सकती है, बट उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स का ध्यान देना बहुत जरूरी है। मैंने अपनी स्टार्टिंग की वीडियोस में टेंसेस की क्लास ली थी और उसमें बच्चों को टेंसेस के रूल्स और ग्रामर के रूल्स बताए थे, तो जिन्होंने वो नहीं देखी हुई आप उन्हें कंटिन्यू कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं, आपको इंग्लिश बनाने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास का चैप्टर अ लेटर टू गॉड। The house, the only one in the entire valley, set on the crest of the low hill. From this height, one could see the river and the field of the ripe corn dotted with the flowers, and that always promised a good harvest. यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक घर था जो पहाड़ी में बहुत दूर था, और वो घर, उस पहाड़ी पर एक अकेला घर था, वहां आसपास और कोई भी घर नहीं था, और ये बहुत ज्यादा हाइट पे था। और वहां पर जो घर का ओनर था लेंचो, वो खेती बाड़ी करता था, कॉर्न की खेती बाड़ी करता था। द ओनली थिंग दिस अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर एंड एटलीस्ट अ शार। उसको, उसकी फसल पूरी तरह से तैयार थी, अब सिर्फ उसको एक बरसात का इंतजार था कि बरसात आए, उसकी फसल पक जाए और उसकी कटाई से जो पैसे मिले वो अपना घर चलाए। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमेन, द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड येस गॉड विलिंग। The older boy were looking in the field while the smaller ones were playing near the house. अब ये जो लेडी की बात हो रही है कि जो कुकिंग कर रही है वो उसकी वाइफ है, उसका बड़ा बेटा, उसका छोटा बेटा, दोनों काम करते हैं फील्ड में उसके साथ, और छोटा वाला जो है वो घर के पास खेल रहा है। The smaller boys one were playing near the house and until the woman called to them and come for dinner. It was during the meal that just as Lencho has predicted. रात का टाइम था, रात का डिनर का टाइम था। उसकी वाइफ ने बच्चों को और लेंचो को आवाज दिया। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। अब जैसे कि लेंचो को उम्मीद थी कि बारिश आज होगी, तो उसी तरह से उसकी बात वो सही निकली। रात को जब डिनर का टाइम आया तो अचानक मोटी मोटी बूंदें पड़ने लगी और बारिश शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। हवा बहुत तेज चली। आपने भी देखा है जब बारिश होती है तो तेज हवाएं चलती हैं, बिजली चमकती है, तो सेम वैसा ही हुआ। बारिश की बहुत मोटी मोटी बूंदें गिर रही थी, हवा चल रही थी और मिट्टी की बड़ी मीठी मीठी सी खुशबू, भीनी भीनी सी खुशबू आ रही थी। The man went out for no other reason than to have a pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned he exclaimed, there are not raindrops falling from the sea, they are the new coins. A big drops are 10 cents and the little ones are 5. अब वो उस बारिश की बूंदों को महसूस करना चाहता था अपने शरीर पर, तो वो अपने घर से निकलकर बाहर गया, अपने फील्ड की तरफ गया। वहां पर बारिश की मोटी मोटी बूंदें जब उसकी बॉडी पर पड़ रही थी, तो उसने मजाक मजाक में ये कहा कि ये कॉइन्स हैं, ये रेन ड्रॉप्स नहीं, ये मोटे मोटे कॉइन्स हैं। जो बड़ी बड़ी वाली बूंदें हैं वो 10 रुपए का सिक्का है, 10 रुपीज कॉइन, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 रुपीज कॉइन। विद अ सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर। अब वो बहुत खुश हुआ, वो बहुत सेटिस्फाइड हुआ कि उसकी फसल बहुत अच्छे से हो जाएगी, बारिश हो गई है, मोटी मोटी बूंदें पड़ रही हैं। नाउ suddenly draped in a certain curtain of rain, but suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstone began to fall. But जैसा हम सोचते हैं अक्सर वैसा नहीं होता, इसके साथ भी ऐसा ही हुआ। इसने ये सोचा कि बारिश की बूंदों की वजह से, बारिश के पड़ने से इसकी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन हुआ जस्ट उसका उल्टा। बारिश के कुछ देर बाद ही बहुत तेज हवाएं चलने लगी और उन हवाओं के साथ मोटे मोटे ओले गिरने लगे। ओले आपको पता है ना, बर्फ की बॉल्स जो होती हैं जो आसमान से गिरती हैं, उसे हेल स्टॉर्म्स कहा जाता है। और जब भी ओले पड़ते हैं फसलें बर्बाद हो जाती हैं, पूरी तरह से खराब हो जाती हैं। So these truly did resemble new silver coin. The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. अब जो उसके बच्चे थे उन्हें इतनी समझ नहीं थी, उन्होंने कहा कि ये चांदी के सिक्के हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरी उस जगह पर, खेतों पर, पहाड़ों पर, पेड़ों पर, सब जगह एक व्हाइट स्नो बिछ गई हो, इतने ज्यादा ओले पड़े। It's really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. It didn't pass quickly for an hour, and the rain and hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white and it was covered with the salt. इसे salt कहा गया है, like the purity of the white
चारों तरफ पहाड़ों पर, घरों पर, पत्तों पर, खेतों में, सब जगह इतनी ओले पड़ गए, इतने ज्यादा ओले पड़ गए कि ऐसा लग रहा था कि नमक की चादर किसी ने बिछा दी हो। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एंड एक्सक्लेम द मैन। उसने कहा कि अब तो सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया, उनकी इतनी मेहनत जो उन्होंने कॉर्न की खेती बाड़ी की थी वो भी खत्म हो गई। एंड नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, एक भी पत्ता पेड़ पर नहीं बचा था। The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants, and Lencho's soul was filled with sadness. When the storm has passed, he stood in the middle of the field and said to his son, "A pluck of lotus would have left more than this. The hail has left nothing this year. We will have no corn." अब वो बहुत उदास हुआ। उसने अपने बच्चों से कहा कि ये क्या हो गया, सारी फसल बर्बाद हो गई, अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा, कोई फसल नहीं है, हम क्या काटेंगे और हम क्या बेचेंगे और हम घर कैसे चलाएंगे। यहाँ तक कि एक पत्ता भी नहीं बचा था, इतनी ज्यादा बर्फबारी और ओले पड़े। बट द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। अब लेंचो एक ऐसा व्यक्ति था जिससे भगवान पर बहुत विश्वास था, वो भगवान को बहुत मानता था, और वो जंगल में जिस पहाड़ी पर अपने घर में, मतलब जिसका जो उसका घर था, वो उस पहाड़ी पर एक अकेला घर था और आसपास दूर दूर तक कोई घर नहीं था। तो ऐसे लोग जो बस्ती से या कहीं जगह से, आबादी से दूर रहते हैं, वो भगवान को बहुत मानते हैं और उनको लगता है कि भगवान ने उनको ऐसा बनाया है और वो भगवान से ही उम्मीद रख रहा था। अब उसने ये सोचा कि जो उसकी फसल बर्बाद हो गई है, अगर उसे कुछ पैसे मिल जाए, कहीं से कोई हेल्प मिल जाए, तो वो अपनी फसल को दोबारा से रिक्रिएट कर सकता है, दोबारा से बीज लाकर बो सकता है। तो वो उसके मन में जो उम्मीद थी, वो आखिरी उम्मीद क्या थी? भगवान। तो उसने डिसाइड किया कि वो एक लेटर लिखेगा और इसीलिए इस चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड। नाउ डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। कभी भी भगवान किसी को भूख से मरने नहीं देता, वो भगवान है और हमारी मदद जरूर करेगा। Although the night, Lencho thought only of one hope, and that is God, whose eyes, as he been instructed, seen everything, even what is deep in his conscience. Lencho was an ox of a man, and he knew how to write. The following Sunday, at a daybreak, he began to write a letter, which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. अब वो एक बैल की तरह सीधा था, उसके दिमाग में चालाकियां और कपट या दूसरों को पागल बनाकर पैसा कमाना, ये सब वो नहीं जानता था। तो उसने बहुत ही ईमानदारी से एक लेटर लिखा भगवान के लिए, और उस लेटर के नाम, जो एड्रेस हम देते हैं पोस्ट करते समय, उसने उसको एड्रेस भी दिया, अ लेटर टू गॉड, और उसने खुद शहर में जाकर वो मेल बॉक्स में डाल दिया। नाउ गॉड, ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, एंड आई नीड 100 पीसॉस। पीसॉस वहां की करेंसी थी। जैसे हमारे यहाँ पर रुपीज होते हैं, नोट्स होते हैं, कॉइन्स होते हैं, वैसे ही पीसोस वहां की करेंसी थी जहां पर लेंचो रहता था। उसने भगवान को लिखा कि अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मेरा पूरा परिवार पूरे साल भूखा रहेगा, हम भूख से मर सकते हैं, तो प्लीज आप मुझे 100 पीसोस यानी कि 100 रुपीज देने के लिए मेरी मदद करें। एंड इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि आपने ही जो ओले गिराए हैं उनसे मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई और आप ही अब मेरी मदद करेंगे। मैं दोबारा से बीज लाकर खेती बाड़ी शुरू करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, लेकिन मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा, तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। He wrote a letter to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into a mailbox. उसने पोस्ट ऑफिस में गया, उसने उस पर स्टैंप लगाई, लेटर टू गॉड का नाम लिखा और उसको पोस्ट कर दिया। Now one of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him a letter to God. अब पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज में, जहां पर पोस्ट ऑफिस होता है वहां पर बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो उसमें से एक पोस्टमैन ने जब वो लेटर दिखा, उस पर एड्रेस लिखा, एड्रेस क्या था? अ लेटर टू गॉड। तो वो बहुत हैरान हुआ और वो हंसने लगा। कि कोई ऐसा भी है जो भगवान को खत लिखेगा, जो इतना बेवकूफ होगा कि भगवान को लेटर लिखकर उसे क्या मिलेगा। तो वो वहां से वो लेटर लेकर अपने ऑनर के पास गया। नेवर इन हिज करियर अ पोस्टमैन हैड ही न्यू द एड्रेस। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। तो जो दूसरा व्यक्ति था, जो दूसरा पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय था, वो भी जोर जोर से हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर टू हिज डेस्क। लेकिन वो अचानक समझे कि शायद किसी ने भगवान से मदद मांगी हो, तो वो अपने ऑफिस की तरफ गया, हंसना बंद किया, लेटर को टेबल पे रखा। But when he opened it, it was evident that to answer if it needed something more than goodwill, ink and paper, but he stuck of the resolution that he asked for money from his employees.
अब उसने ये डिसाइड किया, लेटर पढ़ने के बाद वो समझ गया कि कोई व्यक्ति है लेंचो जिसे पैसों की बहुत जरूरत है। तो इन सब ने मिलकर, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज ने, सबने मिलकर, पोस्टमैन वगैरह ने अपनी अपनी सैलरी में से कुछ कंट्रीब्यूट किया और टोटल इन्होंने 100 की जगह 70 पीसोस जोड़ लिए। अब उसके बाद ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस टू लेंचो एंड विद इट लेटर कंटेनिंग ओनली सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। उन्होंने 70 रुपए उस एनवलप में डाले और नीचे साइन कर दिया एज अ गॉड कि ये पैसे भगवान ने भेजे हैं। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टाइम एंड देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। अब वो अपने टाइम से पहले ही संडे को वहां आ गया और उसके लिए वहां पे लेटर लिखा था। इट वॉज अ पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर, और पोस्टमैन ने खुद अपने हाथों से वो लेटर लेंचो को दिया। एक्सपीरियंसिंग द कंटेम्पमेंट ऑफ अ मैन हु वॉज परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। तो लेंचो ने बहुत ही प्यार से उसकी तरफ देखा, पोस्टमैन ने बहुत ही शराफत से वो लेटर उसके हाथ में पकड़ाया। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वॉज एन कॉन्फिडेंस। अब जब लेंचो ने वो लेटर खोला तो उसे लेटर खोल के कोई हैरानी ही नहीं, उसको लगा कि एक्चुअल में भगवान ने ऊपर से उसे वो पैसे उसकी हेल्प के लिए भेजे हैं। बट ऐसा रियल में नहीं होता। कभी भी भगवान ऊपर से नीचे आकर आपको पैसे नहीं देकर जाएंगे, आपको अपनी मेहनत से, अपनी डिटर्मिनेशन से पैसे कमाने पड़ते हैं। सो ही हैंडेड द लेटर एंड देन गॉड कुडंट हैव मेड अ मिस्टेक। अब उसे ये लगा कि मैंने 100 रुपए मांगे थे और भगवान ने 70 रुपए दिए, तो वो तो गॉड है, उनसे तो गलती हो नहीं सकती। तो यानी कि उसको ये लगा कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज ने 100 रुपए में से 30 रुपए निकाल लिए हैं और लेंचो को 70 रुपए दे दिए हैं। Now Lencho went up to the window to ask for a paper and ink. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had made to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a bow of his fist. अब उसने गुस्से में एक पेपर और पेन लिया, इंक लिया, वहां पर पब्लिक राइटिंग जो टेबल होता है वहां पर उसने लेटर पे कुछ लिखा, उसको रैप अप किया, बंद किया और पोस्ट करने के लिए उसने लेटर टू गॉड के नाम से एड्रेस डाल दिया और स्टैम्प कर दिया। नाउ द एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फेस, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट एंड इट सेड, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर द 70 पीसेस रीच मी। अब जब वो पोस्ट करके चला गया तो पोस्टमैन ने वो लेटर मेल बॉक्स से निकाला और उसको पढ़ा और उसमें क्या लिखा था कि भगवान जो आपने पैसे भेजे हैं उसमें 70 रुपए मुझे मिल गए हैं। And I asked for 100 rupees instead of 70, but don't send it to me through the mail because the post office employees are bunch of crooks। और नीचे लिखा लेंचो। तो उसने कहा कि अब आगे जो आप पैसे मुझे भेजेंगे, जो 30 रुपए और मुझे भेजेंगे, वो प्लीज आप बाय मेल, बाय पोस्ट मत भेजिएगा, क्योंकि ये पोस्टमैन जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैं ये पैसे निकाल लेंगे बिकॉज दे आर द बंच ऑफ क्रुक्स। और नीचे अपना साइन कर दिया लेंचो। बंच ऑफ क्रुक्स का मतलब होता है चोरों का सरगना, मतलब चोरों की एक टीम। तो ये लेटर पढ़ के, अब आगे चैप्टर खत्म हो चुका है, आगे कुछ मेंशन नहीं है, बट जिन लोगों ने उसकी मदद की थी, लेंचो ने जाने अनजाने उनका दिल दुखाया और उसको लगा कि ये लोगों ने पैसे निकाल लिए हैं। तो एक्चुअल में इस चैप्टर में हमें यही समझाया गया है कि हम भगवान से मदद मांग सकते हैं कि वो हमें रास्ता दिखाए। एक्चुअल में भगवान हमें पैसे देने नहीं आएंगे, जॉब देने नहीं आएंगे, एफर्ट्स हमें खुद ही करने पड़ेंगे और हमें कभी भी लोगों का मदद लेने के बाद ना शुक्रिया नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा उनको थैंकफुल रहना चाहिए और थोड़ा अपना ब्रेन यूज करना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति किस रूप में हमारी मदद कर जाए, हमें पता नहीं चलता। तो आप इस चैप्टर को एक बार ध्यान से पढ़िएगा। आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर और इसका भी एक क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है। सो प्लीज गो थ्रू द चैप्टर इन डिटेल। इफ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी, कमेंट मी, कॉल मी और व्हाट्सएप मी। आई ऑलवेज बी देयर विद यू। टिल देन, टेक केयर, बाय।